साल पहले करार दे चुके हैं। अब पागल नहीं बोलेंगे ये, क्योंकि अब वक्त अब भी नहीं बोल रहा ना, मैं बहुत लेट हो जाऊंगा, बहुत मेरे गांव का नुकसान हो जाएगा। तो मेरी मेहनत का रंग ये आया, मेरे साथ एक महिलाओं की टीम खड़ी होगी, हरिजनों से भी और अपनी जाट बिरादरी से भी, पंडितों से भी, हर जाति से। गांव के लगभग आधे हिस्से से टीम खड़ी होगी। नौजवान चारों तरफ से जुड़ गए, इक्का दुक्का। तो अब काफी इतनी तादाद बढ़ चुकी है। डाटा गांव में कानून का मैं पता है कितने टाइम कानून काम करेगा। अब तो कानून था, WHO में साइन नहीं हुए थे, अब भी कानून काम नहीं कर रहा था, लेकिन हमने उठा रखा है और उठाएंगे। कानून से कुछ नहीं काम चलना, लेकिन अपनी ताकत दुश्मन के बराबर ना हो जाए तब तक अपने साथियों को इस मुद्रा में लाना भी अच्छा नहीं है। जितनी जरूरत है उतना उठाओ। आज गर्दन कटवाने की जरूरत नहीं है, आज लठ दिखाने की जरूरत है, और कोई जरूरत नहीं है। जब तक कानून है तब तक अपनी ताकत बढ़ाते रहो। मेरा गांव यहां तक पहुंच चुका है। लॉकडाउन तो तोड़ा था किसान आंदोलन में, अब मेरे गांव में DIG का प्रोग्राम था, CMO आई हुई थी। हौसला देखो उनका, कितना बड़ा गांव में इतना बड़ा सिस्टम होते हुए भी मेरे गांव के कुछ लोगों को सहमत करके टिक्केदार लगाने का प्रोग्राम था उनका। ANM बैठी कमरे के अंदर, टेस्ट किट रखी हुई। जो आप कुछ लोग बोल रहे हैं ना कि हमारे बड़े वालों को समझाता है कि हमारा मनीष है जांगड़ा बहादुरगढ़ से व्हाट्सएप वाले जानते हैं, वो उठाता है प्रश्न बार बार कि भाई बड़े लोगों को समझाओ। तो गांव के 2 एक्स सरपंच है, मौजूदा सरपंच है, वे बैठे हैं। मैं उनको समझा भी चुका हूं। भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात हो रही है। या तो समझ नहीं रहे, और समझ ही नहीं रहे, मैं गलत नहीं कहूंगा उनको, समझ नहीं रहे। तो वहां पर टेस्ट किट रखी हुई थी, क्या करना था? टीके लगाने थे। CMO का मेरा पता था, 3-4 बार मेरा नाम बोला बार बार, और उस बार तो उसके हाथ कांपने लग रहे थे। उस समय तक मेरे को लोगों को भी ये लग रहा था कि ये अकेला है। तो उस दिन बड़ा हंगामा हुआ, गांव के लोगों ने बड़ी किलकी मारी और तो मेरे को स्टेज पे चढ़ा दिया, वहां पर बोलिया। लेकिन जागरूकता आ चुकी है, ये मत समझो जागरूकता नहीं आई। पुलिस के कुछ भाइयों ने, मेरे को किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं, उनने कहा कि भाई बच्चे हमारे भी हैं, आप लोग ऐसे लोगों का साथ दो, कम से कम हमारे बच्चे तो बच जाएंगे। पुलिस के लोगों को खतरा महसूस हो चुका है, सेना को खतरा महसूस हो चुका है। लावा बनने लग रहा जमीन के नीचे नीचे, और जिस दिन लावा फटेगा ना, उस दिन इन पहाड़ को भी पाट के बाहर निकल जाएगा लावा। ये सरकार सुन ले और बिल गेट्स सुन ले, लावा बनने लग रहा है आपके खिलाफ, आप नहीं बचोगे। तो मेरा गांव आज इस पोजीशन में पहुंच चुका है। मेरे गांव में कोई टीकाकरण नहीं होगा, कोई लॉकडाउन नहीं होगा। इक्का दुक्का मूर्ख लोग हैं, उनकी वजह से हमने गांव के PHC सेंटर से टीकों को बाहर नहीं निकाला। लेकिन गांव में पहले एप्लीकेशन के जोर पे कुछ टाइम रोक पाए, फिर आमने सामने बात हुई, जो कहनी होती वही कही। तो हमारे गांव में वैक्सीनेशन नहीं होता कहीं पर भी। और फिर अगर ऑनलाइन निकलना चाहे, मेरी बात को प्रूव करना चाहे कोई, तो गूगल की मदद ले लेना। शायद इस बात में तो गूगल भी नहीं मदद देगा था, लेकिन डाटा PHC से मिल जाएगी। डाटा PHC 5 गांव का सेंटर है। तो डाटा गांव का CMO बताती है कि आपके गांव में 54% है, मेरे को बताती है फोन करके कि 54% टीके लगे हैं। सरू वाला 52%, और दूसरा टीका 27% लगा है। सुभाष जी आप क्यों नहीं मान रहे? पंचकुला डिप्टी को लेके मेरे पास आई, SDM को लेके आई, मेरे को अस्पताल में बुलाया, IG तक का प्रोग्राम करवाया कि सुभाष जी आप क्यों नहीं मान रहे? आप अपने गांव का बहुत बुरा कर रहे हो, अपने लोगों को मराओगे, आपके गांव में इतनी जबरदस्त बीमारी आएगी, आपका गांव का बड़ा नुकसान होगा, आप अपने गांव का बुरा कर रहे हो। 2-4 दिन पहले मैंने CMO को बोला, मैडम जी मैं आपसे बात करना चाहता हूं, दोबारा से फिर कोविड आ रहा है, और मैं कंफर्म करना चाहता हूं आप इस षड्यंत्र के बारे में जानती हो या नहीं जानती। ट्राई मारो इन बड़े लोगों के पास, एक बार पर्सनली मारो, अगर कुछ समझते हैं तो इनके बीच में जाके बात करो, अन्यथा इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं। और मैं अपने इस मुहिम में लगे हुए सभी साथियों को कहना चाहता हूं, आप ग्राउंड पे काम करना शुरू कर दो। महीने में 20 दिन में एक आधी मीटिंग रखो बस,
साथियों की, ताकि साथियों को हौसला होता रहे, ग्राउंड पे काम करना शुरू कर दो। तो ये डाटा गांव में ये काम हुआ है। और अब जो लॉकडाउन लगेगा, छठे महीने में लगेगा, या टिक्कों की जबरदस्ती करेंगे, मैं आपको वादा करता हूं वहां से हमारा गांव दिखाएगा आपको कि डाटा गांव है। बेशक इस गांव का, इस बात का प्रचार करो कि भारत में इतना बड़ा काम हो चुका है। और मैं अपने डाटा गांव के लोगों को बड़े हाथ जोड़ के आज यूपी की धरती में शुक्रताल में यहाँ से धन्यवाद करता हूं। और शुक्रताल के अंकुर भाई है जो यूपी के ही यहीं कहीं आसपास से, मुरादाबाद से है, मेरे को यही बात बताने के लिए बुलाया गया है। मैं ना कभी स्टेज पे बोलता, ना मेरा नेता बनने का चाहो, लेकिन मजबूरी हो चुकी है बोलना हमारा। अब बोलना पड़ेगा। लाखों करोड़ों अरबों नेता चाहिए हमें, हर कोई खड़ा हो। अगर साई जी आपको अकेले लगते हैं तो आप इसका बहुत बड़ा बुरा कर रहे हो, इसके पीछे भेड़ की तरह लगोगे, क्योंकि इनको मरवा दोगे आप, या फिर ये बिक जाएंगे। हाँ बोलो भाई। हिसार डिस्ट्रिक्ट में तो बड़ा काम करा, इस बारे में बताओ इस बात भाई। मेरे ख्याल में लगभग पूरा आ गया। हिसार डिस्ट्रिक्ट में 217 गांव की पंचायत हुई थी भाई। उस 217 गांव की में 2 पंचायत जज्जर की थी, यानी कि हरियाणा की भी कह सकते हैं, सरोखाप भी। और आगे उत्तर भारत की खाप बटली करने का विचार है, ताकत को ताकत काटेगी। तो 217 गांव की पंचायत ने फैसला लिया है कि भाई ना तो कोई लॉकडाउन होगा आगे जो ओलिया, ना किसी के साथ कोई भी जबरदस्ती होगी वैक्सीन के बारे में, देश के किसी भी हिस्से में, ना वैक्सीन ना टेस्ट, और ना होगा टेस्ट। और फिर भी मूर्ख लोग चाहते हैं वो पीएचसी सेंटर पर जाए, करवाए। अगर इस बारे में किसी को मदद चाहिए तो 217 गांव कहीं भी जबरदस्ती होती है तो मदद करने के लिए तैयार है। और मैं सुभाष अपना सब कुछ छोड़ चुका हूं, 24 घंटे आपके लिए हाजिर हूं। चाहे 10 दिन यूपी में अगर आवाज नहीं है तो मैं 10 दिन भी, महीना भी, 2 महीने भी देने के लिए आपको तैयार हूं। आप में हिम्मत हो मेरा समय लेने की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। एक पॉइंट और बताना चाह रहा था भाई, थोड़ी बात आई थी कि समाज में 2 विचारधाराएं चल रही है। हमारे किसी पार्टी से बोल रहे थे, और थोड़ा कम्युनिस्ट में बात भी आई थी कि बदनाम हो रहे हैं। समाजवाद का अर्थ जो मैंने समझा है, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, साम्यवाद, मार्क्सवाद का अर्थ ये है जो उत्पादन के साधन है वो समाज के होने चाहिए, समाज के। अंबानी अडानी को इन्हें पूंजीपति बना दिया, 1-1 रुपए में अरबों खरबों की जमीन देके। लेकिन मेरा विचार ये है, जब हमारी ताकत बढ़ेगी, इनका कोई काम नहीं, सारे उत्पादन के साधन समाज के होंगे, देश की सारी संपत्ति समाज की होगी, हमारी देश की संपत्ति हमारे देश के अंदर होगी। न कोई लुटेरा अपनी करेंसी बेच सकेगा यहाँ पर, न हमारा सोना लूट के ले जा सकेगा। धन्यवाद।